जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो टेरर कैंप्स हैं वो आपको पीओके में जो है देखने को मिलेंगे। रिसेंटली आर्टिकल में ये भी बताया गया कि बहुत सारे टेररिस्ट कैंप जो हैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंडिया पे ये कुछ बहुत ही बड़ा जो है प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी को देखते हुए रिसेंटली भारत की सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि ये यूएस मेड जो ड्रोन्स हैं उनको जो है परचेज करेंगे। 30 ड्रोन्स जो है भारत की सरकार परचेज करेगी यूएसए से। दोस्तों, इन ड्रोन्स को परचेज करने के लिए पिछले 5 सालों से जो है बात चल रही थी, लेकिन फाइनली इंडिया अब MQ-9 प्रेडेटर जो ड्रोन है वो अमेरिका से जो है परचेज करने वाला है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करी और यहाँ पे ये कहा कि जी हाँ, हम यूएस मेड जो प्रेडेटर ड्रोन है उनको जो है परचेज कर रहे हैं। और दोस्तों, ये इंडिया यूएस के बीच में एक मेगा डील होने वाली है। लगभग $3 बिलियन की ये पूरी डील होगी। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया के पास अभी ड्रोन नहीं है? ऐसा नहीं है। इंडिया जो है अभी इजराइल मेड जो हेरोन ड्रोन्स हैं उनको यहाँ पे यूज करता है। भारत ने 10 हेरोन ड्रोन्स को जो है परचेज किया था इजराइल से। लेकिन क्या इंडिया के पास खुद का डेवलप किया हुआ कोई भी यहाँ पे यूएवी नहीं है? जी नहीं। इंडिया के पास खुद का डेवलप किया हुआ रुस्तम और रुस्तम 2 है। रुस्तम 2 जो है आपको डेवलपमेंटल स्टेज में देखने को मिलेगा। लेकिन भारत जो है अपनी कैपेबिलिटीज और यहाँ पे बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये यूएस मेड MQ-9 जो प्रेडेटर ड्रोन है उनको जो है परचेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इंडिया MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को ही क्यों यहाँ पे परचेज कर रहा है? इसमें क्या ऐसी खासियत है और ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? इस वीडियो में जो है हम काफी कुछ जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना होगा इंडिया पाकिस्तान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट को। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ एक बहुत बड़ी बॉर्डर जो है शेयर करता है। एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लगभग 4 वॉर जो है हम लड़ चुके हैं। इसके अलावा चाइना से भी 1962 में हमने एक वॉर जो है लड़ा है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही देशों से आपको क्लैशेस जो है इंडिया के देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन होता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज आपको जो है पाकिस्तान से ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 2020 में आपको याद होगा गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट। गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ उसके बाद से इंडिया चाइना के जो डिस्प्यूट हैं वो और ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेंगे। और जब 2020 में इंडिया चाइना का क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इंडिया की एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने 10 हेरोन MK-2 ड्रोन जो है इसराइल की एजेंसी से जो है परचेज किए थे। और दोस्तों, भारत ने इन ड्रोन्स को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर के अंडर में जो है खरीदा था, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की फोर्सेस बिहेव कर रही थी, बिल्कुल हमको सर्विलेंस करने के लिए ड्रोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि अगर आप लद्दाख सेक्टर की ज्योग्राफी देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और इतना सर्विलेंस करना हमारे लिए आसान नहीं था। इसीलिए इंडिया ने हेरोन्स ड्रोन्स को जो है परचेज किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2020 में ही जो है गलवान वैली का क्लैश हुआ। इसके पहले भी इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे क्लैशेस जो है पहले यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे कि नाथुला क्लैश हुआ 11 सितंबर 1967 को। चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने इंडिया की जो पोस्ट थी नाथुला पे, वहाँ पे जो है अटैक लॉन्च कर दिया और 15 सितंबर 1967 तक जो है पूरा ये क्लैश चला। इसके अलावा सेम डेट पे ही चोला, जो कि एक और जो है इंडिया की पोस्ट है, वहां भी चाइना की जो आर्मी है उसने अटैक कर दिया। दोस्तों, लेकिन इंडिया की फोर्सेस ने चाइना की फोर्सेस को जो है पीछे धकेल दिया। उसके बाद से 2020 में जो है हमको क्लैश देखने को मिला। दोस्तों, चाइना कंटिन्यूसली अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा रहा है। हर एक जगह अगर आप देखोगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो लद्दाख सेक्टर हो, चाइना जो है डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो चाइना ने अपने एडवांस फाइटर जेट को जो है लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पीओके में आपको बहुत सारे जो टेररिस्ट कैंप हैं वो आपको डेवलप होते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली एक रिपोर्ट में ये भी पब्लिश किया गया कि पीओके में बहुत सारे टेररिस्ट कैंप जो हैं अभी भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंप जो है पीओके में वो ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो हमको यहाँ बढ़ते हुए नजर आएंगे और टेररिस्ट की संख्या भी जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, ये जो टेरर कैंप्स हैं ये टेररिस्ट आउटफिट हैं, ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहीं से इन्फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि भारत में जो टेररिस्ट आते हैं वो पीओके से ही जो है भारत में एंटर करते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए
प्रेडेटर ड्रोन MQ-9 ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? दोस्तों अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि MQ-9 एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम जो कि यूएसए की कंपनी है, उसने इसको जो है डेवलप किया है। प्राइमरली अभी यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयर फोर्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं। इसके अलावा और भी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इसको जो है यूज़ करती हैं। मेनली दोस्तों जो हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस है, यानी कि ऊंचाई पे अगर आपको नज़र रखना है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको सर्विलेंस करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन है। इसके अलावा अगर आप कोई मिशन को अंजाम देते हो, आपको कहीं पे अटैक करना है, तो आप इस यूएवी को जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज़ करते हैं। दोस्तों अमेरिका ने 1990 में MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को जो है बनाना यहाँ पे शुरू किया था। अगर हम इसका प्रेजेंट वर्जन देखते हैं तो वो आपको MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ड्रोन का प्राइमरी रोल यही है कि इंटेलिजेंस करना, सर्वेलेंस करना और रिकॉग्नाइज करना। दोस्तों जब भी हमको किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हम जो है इस ड्रोन को भेज देंगे, तो वो वहाँ का जो एरियल फुटेज है वो यहाँ पे हमको ला के दे देगा। इसके अलावा जो वीडियोस हैं वो भी हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे चल क्या रहा है। दोस्तों इसमें आपको लॉन्ग रेंज के सेंसर देखने को मिलेंगे, कैमरास देखने को मिलेंगे, जो कि रियल टाइम जो इमेजेस हैं वो हमको जो है सेंड कर देता है। दोस्तों इसके अलावा बॉर्डर में जो भी हलचल हो रही है उसके बारे में भी जो है ये ड्रोन हमको बिल्कुल यहाँ पे इमेज सेंड कर देगा। दोस्तों प्रेडेटर ड्रोन्स को जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है उसने यहाँ पे यूज किया है कॉन्फ्लिक्ट जोन पे। अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में प्रेडेटर ड्रोन का यूएसए ने बहुत तेजी से यहाँ पे यूज किया। इसके अलावा इराक में भी यूएसए ने इसको जो है यूज किया है। इसके साथ साथ जो और भी एरियाज हैं वहां पे यूएसए कंटिन्यूसली जो है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को यूज करता है। दोस्तों लेकिन दोस्तों क्या इंडिया के लिए ये एक बेहतर डील होगी? इंडिया के लिए MQ-9 कितना यहाँ पे कारगर साबित होगा? दोस्तों इसके लिए हमको समझना होगा इसके बेनिफिट्स को। दोस्तों अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच की ज्योग्राफी को देखें तो वहां पे आपको टेरन रीजन देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। और पाकिस्तान की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। तो अगर हमको इन जगहों पे नजर रखना है तो ड्रोन की सहायता से ही जो है हम क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। इसके अलावा भारत अगर कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट करता है तो उसके लिए भी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जो है बिल्कुल यहाँ पे कारगर साबित होगा। आज के समय इंडिया कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इसके अलावा जो इंसर्जेंसीज ग्रुप हैं उनके साथ लड़ रहा है। और टेररिज्म को काउंटर करने में प्रेडेटर ड्रोन जो है बिल्कुल यहाँ पे कारगर साबित होने वाले हैं। ये यहाँ पे सर्वेलेंस कर सकता है, इंटेलिजेंस को गैदर कर सकता है। इसके अलावा जो रियल टाइम इमेजेस हैं वो भी जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज सकता है। दोस्तों अगर हम इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन जो है शेयर करता है। इसमें हमको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, टेरिटोरियल वाटर, ये सब देखने को मिलेंगे। तो इन सब को सेफगार्ड करने के लिए भी ये ड्रोन जो है बिल्कुल यहाँ पे कारगर साबित होगा। इसके अलावा इस ड्रोन में मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटीज भी हमको देखने को मिलती हैं, यानी कि ये जो ड्रोन है वो कोस्टल एरियाज को भी मॉनिटर करेगा। इसके अलावा जो इलीगल एक्टिविटीज है, यानी कि स्मगलिंग है, पायरेसी है, इन सब चीज़ों की भी जो है हम यहाँ पे रोक सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट सर्च ऑपरेशन हो, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन हो। इन सब में MQ-9 जो प्रेडेटर ड्रोन है उसको हम जो है पूरे तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो ये आपको नेचुरल डिजास्टर से भरी हुई देखने को मिलेगी, जैसे कि फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, साइक्लोन है, ये सब आते ही रहते हैं। तो यूएवीज जो है, यानी कि जो प्रेडेटर ड्रोन है, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है हो सकता है। जैसे अगर किसी एरिया में कुछ ज़्यादा बड़ा साइक्लोन आएगा, जैसे कि आप मान लो अभी के लिए कच्छ में, गुजरात में आपको साइक्लोन जो है बिपरजॉय देखने को मिलेगा। तो उन एरियाज को सर्वेलेंस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये ड्रोन जो है बिल्कुल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रिलीफ मटेरियल पहुँचाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो भी जो है इस ड्रोन को आप जो है यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आने वाले समय में इंडिया जो है 30 प्रीडेटर ड्रोन है उनको जो है अमेरिका से परचेज करने वाला है, और ये मेगा डील होगी इंडिया और यूएस के बीच में। दोस्तों इंडिया और यूएस के रिलेशन अगर आप देखोगे तो आज के समय काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, क्योंकि हमारे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, इन सब को देखते हुए हमको ये ड्रोन जो है बहुत पहले ही यहाँ पे परचेज कर लेना था। क्योंकि आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर में इंसर्जेंसी जो है आपको काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो काउंटर करने के लिए हमको बिल्कुल जो है इस ड्रोन को परचेज करना ही चाहिए, और बहुत जल्द ये ड्रोन जो है भारत यहाँ पे आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन बाद जो है यूएसए की विजिट पे जाएंगे और वहाँ पे
30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के बारे में जो डील है, वो जो है यहाँ पे साइन करी जाने वाली है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।